अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा लेक्चर ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में है। हमने देखना है इस वीडियो में कि ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है और हम इसको किस तरह से मेन फंक्शन जो अकाउंटिंग का है रिकॉर्डिंग, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट किस तरह से मदद करता है। हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट? The duality concept, also known as the dual aspects concept, या इसको हम duality principle भी कहते हैं। बेसिकली ये एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, जो कि आप कह लें कि बहुत सिग्निफिकेंट है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के लिए। जो हमारी अकाउंटिंग है वो सारी अकाउंटिंग बेस करती है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पे। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के लिए ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल है। और डबल एंट्री सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं एटलीस्ट टू डिफरेंट अकाउंट्स में, जिसको हम डेबिट अकाउंट एंड क्रेडिट अकाउंट कहते हैं, या डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कहते हैं। और हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन दोनों अकाउंट इफेक्ट करती है, डेबिट अकाउंट्स और क्रेडिट अकाउंट्स। और इसका बेसिकली जो पर्पस होता है डबल एंट्री सिस्टम का, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, यानी कि एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी के, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज रिमेन्स equal or balanced. So it is a fundamental accounting principles that ensures accuracy and integrity in financial record keeping. फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग क्या होता है कि बिजनेस में जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं या जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनके हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। उनके हमने तमाम आप कह लें कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको हमने रिकॉर्ड करनी होती, लिख लेते हैं। और उनको हम लिखते कैसे हैं? डुअलिटी कॉन्सेप्ट के तहत, यानी डेबिट और क्रेडिट रूल्स के तहत। और इसी वजह से जो हमारे अकाउंट्स होते हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, वो उनकी एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहती है। The duality concept states that every financial transaction has two equal and opposite effects, यानी कि हर ट्रांजेक्शन है, आप कह ले कि परचेज ऑफ कार है, सैलरीज पेमेंट है, रेवेन्यू अर्न करना है, तो हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के दो इक्वल एंड ऑपोजिट इफेक्ट्स होते हैं, जो कि हम डेबिट और क्रेडिट कहते हैं। यानी कि एक इफेक्ट डेबिट पे आता है, एक इफेक्ट क्रेडिट पे आता है। और हर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद डेबिट और क्रेडिट की दोनों अमाउंट क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए है। ये इक्वल होती है, तो इस वजह से हम इसको डबल एंट्री सिस्टम या डुअलिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। In simple words, every debit entry made in one account, there must be an equal and corresponding credit entry made in another account. यानी कि जब आप एक चीज डेबिट करते हैं तो फिर इक्वल अमाउंट से आपको क्रेडिट भी करना है। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जब आप देखेंगे रिकॉर्ड करने के बाद, तो डेबिट और क्रेडिट क्या होने चाहिए? है बैलेंस होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए हैं। डुअलिटी कॉन्सेप्ट के कुछ मेन आप कह लें एडवांटेज कह लें, या इनके कुछ की एस्पेक्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो डुअल इफेक्ट है, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हर ट्रांजैक्शन है उसके डुअल इफेक्ट होते हैं, दो तरफ अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं। वन अकाउंट इफेक्ट होता है डेबिट में और फिर दूसरा क्रेडिट में, यानी कि हम इसमें डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं इक्वल। और इसी की वजह से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी हमेशा बैलेंस रहती है, एसेट्स हमेशा बराबर रहते हैं लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी के, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी तमाम बराबर रहती है। डुअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से, या इसका मेन पर्पस ही ये है कि आप अपने रिकॉर्ड्स एक्यूरेटली मेंटेन करें, और फिर आप कह लें कि उससे आपको जो यानी कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो भी आपको एक्यूरेट ही मेंटेन होते हैं।
दैट्स इट। यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। यानी कि क्योंकि आप हर चीज को दो अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे होते, एटलीस्ट टू अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, एटलीस्ट आप डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड कर रहे होते हो। और अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसकी वजह से एक्यूरेसी होती है और इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है। अच्छा, अब जब आप क्योंकि सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, सिस्टमैटिक वे का मतलब ये है कि एक सर्टेन रूल्स के तहत डेबिट और क्रेडिट कर रहे होते हैं, तो फिर आपका जो है वो आप कह लें कि जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो काफ़ी रिलायबल होते हैं, और इनसे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होती है। देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में डबल एंट्री सिस्टम या डुअलिटी कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल होता है। किस तरह से कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बनती हैं, लाइक बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, तो ये सारी की सारी सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग पे बेस करती हैं। हमें पता है कि हर ट्रांजैक्शन डुअल इफेक्ट लेके आती है, इस वजह से ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हेल्प आउट करती है। फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, स्टेक होल्डर चाहे इन्वेस्टर्स हो, क्रेडिटर्स हो, तो ये सारे जो डिसीजन मेकिंग मेकर्स हैं ये इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करते हैं। देन एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है डुअलिटी कॉन्सेप्ट। वो इस तरह से कि जब आपने हर ट्रांजैक्शन का डबल इम्पैक्ट आप लेके आएंगे, जब उसको आप दोनों साइड पे यानी डेबिट और क्रेडिट पे लिखेंगे। और अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्यूरेट होती है, तो इसका मतलब है कि एक रिकॉर्डिंग जो है एक बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क में हो रही होती है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो रही होती है, जिसकी वजह से जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को असेस कर लेते हैं, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन को असेस कर लेते हैं, उनके ट्रेंड्स देख लेते हैं कि क्या ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, और फिर अल्टीमेटली उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को यानी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को इवेलुएट कर सकते हैं आसानी से। और फिर आखिरी जो एक और इम्पॉर्टेंट पर्पस है या एस्पेक्ट है डुअलिटी कॉन्सेप्ट का, ये डुअल एंट्री सिस्टम का, वो ये है कि इससे आपको एक कंप्लीट ऑडिट ट्रेल मिल जाती है। यानी कि आप इससे एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट ट्रेल कर सकते हैं, जिससे आप अपनी एंट्रीज, ट्रांजैक्शंस या रिकॉर्डिंग या अमाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं, और फिर उनकी ऑडिटिंग भी हो सकती है। यानी फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस को ऑडिटर्स इजीली ट्रेस कर लेते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग इन जो सिस्टम है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी कंप्लायंस करता है, और इसकी बहरहाल एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी है। सो डुअलिटी कॉन्सेप्ट इनफैक्ट आपको एक्यूरेसी देता है, डिसीजन मेकर्स को हेल्प आउट करता है, और फाइनली ऑडिट ट्रेल में भी ये हेल्प आउट करता है। सो ये मेन एस्पेक्ट थे डुअलिटी कॉन्सेप्ट के। अच्छा, जो डुअलिटी कॉन्सेप्ट है उसको हम डबल एंट्री सिस्टम के तहत रिकॉर्ड करते हैं, यानी वी हैव डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? डेबिट एंड क्रेडिट्स आर बेसिकली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। जब भी अकाउंटिंग में आपने कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, लिखना है, तो आपने जो रूल्स फॉलो करने हैं वो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स फॉलो करने हैं। अपनी मर्जी से नहीं करने आपने, कि आपने अपनी मर्जी से कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली है, नहीं। वो ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड की जाती है वो डेबिट एंड क्रेडिट रूल के तहत रिकॉर्ड की जाती है, और डेबिट एंड क्रेडिट रूल डुअलिटी कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट ही बनता है। अच्छा, these terms form the foundation of double entry bookkeeping, a system that ensure each financial transaction affects at least two accounts with debit इक्वलिंग क्रेडिट। यानी कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होंगे, और हर ट्रांजैक्शन, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन एटलीस्ट टू अकाउंट्स इफेक्ट करती है। यानी कि हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट टू होने चाहिए, दो कम से कम दो होते हैं। दिस प्रिंसिपल अंडरपिन्स द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। अभी जैसे हम बात कर चुके हैं कि डबल एंट्री सिस्टम या डेबिट एंड क्रेडिट सिस्टम के तहत आपको एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी मिलती है, और कंपनी की एज अ होल फाइनेंशियल
पिक्चर आपको पता चलती है। सो इससे आपको इस सिस्टम से आपको कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस भी पता चलती है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की। सो डेबिट क्रेडिट्स के रूल क्या है? डेबिट क्रेडिट्स के रूल ये है, एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए रूल सेम है और लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी और रेवेन्यूज के लिए रूल सेम है। ये 5 आपके अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी एंड रेवेन्यू। सो एसेट्स एंड एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं उनको हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, या आप सिंपल वर्ड्स में कह लो उनको हम डेबिट कॉलम में लिख देते हैं। सो जैसे ही एसेट्स या एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होते हैं, और अगर वो डिक्रीज हो रहे होते हैं तो उनको हमने क्रेडिट करना होता है। और लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी और रेवेन्यूज के रूल्स बिल्कुल अगेंस्ट है या वाइस वर्सा है एसेट्स एंड एक्सपेंसेस के रूल्स के। यानी कि अगर लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी एंड रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है तो हम डेबिट पे लिखते हैं, इंक्रीज हो रहा है तो हम क्रेडिट पे लिखते हैं। और लिखने का फॉर्मेट क्या है? ये जर्नल है, हमने जर्नल बनाना होता है। ये एक और इसको हम जनरल जर्नल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जनरल होता है, इसमें हर किस्म की ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी जाती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है कि डेट वाइज लिखी जाती है, जो डेट पहले होती है वो ट्रांजैक्शन पहले लिखी जाती है। ये जर्नल का फॉर्मेट है। एक कॉलम डेट का बनता है, एक कॉलम अकाउंट्स टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन का बनता है, एक कॉलम डेबिट और एक कॉलम क्रेडिट का बनता है। अब आप डेट देख लीजिए, डेट सबसे पहले ईयर लिखते हैं, मंथ लिखते हैं और फिर हम डे लिखते हैं। उसके बाद हम अकाउंट्स टाइटल लिखते हैं। हमेशा रूल ये है कि कैश बिल्कुल, या हम डेबिट आप कह लें, कि जो भी हमने डेबिट करना होता है वो बिल्कुल लाइन के साथ हम लिखते हैं। ये देखिए डेबिट अमाउंट आ रही है, और जो क्रेडिट्स वाली अकाउंट्स टाइटल हैं, ये क्रेडिट वाले अकाउंट्स हैं, वो फिर हम थोड़ा सा स्पेस देने के बाद लिखते हैं। और अगर एक एंट्री में मोर देन वन डेबिट है तो तमाम डेबिट एक साथ लिखते हैं और तमाम क्रेडिट एक साथ लिखते हैं फॉर वन ट्रांजैक्शन। सो ये हमारा फॉर्मेट था जर्नल एंट्रीज का। नेक्स्ट लेक्चर में हम जर्नल एंट्रीज बनाना सीखेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट रूल अप्लाई करना सीखेंगे। डिफरेंट, यानी कि फॉर हम एसेट्स के लिए हम देखेंगे, लायबिलिटीज के लिए, और हम ओनर्स इक्विटी के लिए, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, इतना ही हमने डिस्कस करना था। इसमें हमने ये देखा कि डुअलिटी कॉन्सेप्ट या डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, और मेन चीज़ जो हमने लर्न की वो ये की कि हमारे पास रिकॉर्डिंग में 2 कॉलम होते हैं, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम। तो हमने डेबिट और क्रेडिट वाइज हमने अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। टेक केयर क्लास।